आज की डेट में जब तुम एक नॉर्मल हाईवे से गुजरोगे ना, तुमको हर होर्डिंग पे एक कॉलेज का नाम दिखेगा और हर कॉलेज यही क्लेम कर रहा हो कि हमारा कॉलेज बेस्ट है, हमारा प्लेसमेंट अमेजिंग है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनीज अच्छी आती हैं। सबके ब्रोशर में बहुत ही फैंसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और ऐसे में ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैसे ट्रस्ट करोगे? सब कोई सेम चीज़ ही क्लेम कर रहे हैं, कौन अच्छा कौन बुरा कुछ पता ही नहीं चलता है। और प्रॉब्लम ये भी है कि यार आईआईटी जाना था, आईआईटी ट्रस्टेड है और सोसाइटी ने, मम्मी पापा ने, आसपास के लोगों ने इतना फीड कर दिया आईआईटी के बारे में कि लगता है कि यार आईआईटी से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद सोच के देखो ना यार कि बिना आईआईटी गए क्या लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अरे भाई, लिमिटेड सीट्स है आईआईटी में, 20-25 हज़ार से ज़्यादा बच्चे जा ही नहीं सकते आईआईटी में, तो बाकी लोग क्या यूजलेस हो गए? नहीं होता ऐसा। तो अच्छे कॉलेजेस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं आईआईटी के अलावा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अच्छे कॉलेज पे ट्रस्ट कैसे करें? अगर कोई बंदा आपको बता भी रहा है कि यार ये कॉलेज अच्छा है, आपको उस कॉलेज का ब्रोशर दे रहा है, आप कैसे बिलीव करोगे कि सारी चीज़ें सही लिखी हुई है उस पर? क्या चीज़ को पढ़ना है, क्या चीज़ को स्किप करना है, क्या चीज़ को इवैल्यूएट करना है, क्या चीज़ को वेरीफाई करना है, आपको कैसे समझ में आएगा? आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हारे ही क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो कि तुमने मेरे से दूसरे वीडियो में पूछा है। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉलेज रिलेटेड होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आंसर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें साथ में ये भी सिखाऊंगा कि एक नया कॉलेज, एक नया क्लेम, एक नया ब्रोशर आए तो उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, उस पेम्पलेट में लिखी हुई क्या चीज़ों को मानना है, क्या चीज़ को एनालाइज करना है, क्या वेरीफाई करना है, क्या स्किप करना है। अगर तुम खुद अवेयर नहीं रहोगे तो कोई भी तुमको आके बेवकूफ़ बना के चले जाएगा। और ताकि मैं तुमको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैं इस वीडियो में अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज यूजी सॉर्ट का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, क्योंकि इनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली चैनल में डाली थी और तुम से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे जेन्युइन क्वेश्चन किए थे इनके बारे में। और क्योंकि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बहुत न्यू है, कोई लेगेसी नहीं है इनकी, कोई प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं है इनका, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन को तुम कैसे एनालाइज कर सकते हो। साथ में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि मैं मिस कर दूं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, चाहे वो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर किसी और कॉलेज के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी 1 क्वेश्चंस, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब तुमने मेरे से पूछा अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कि भैया ये कॉलेज नया है, इस पर ट्रस्ट कैसे करें? देखो, अगर कोई कॉलेज नया है ना तो आपके पास कोई प्लेसमेंट का रिकॉर्ड नहीं है, कोई एल्यूमिनाई नेटवर्क नहीं है जिसको आप एनालाइज करो, ये बहुत ही लाजमी बात है। लेकिन वो नया है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो वो खराब ही होगा, ये कैसे कह सकते हैं हम? ये नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, ऑफकोर्स अगर उनके पास ये चीज़ें होती तो एक ट्रस्ट का एडेड एडवांटेज होता, बट बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी हैं हमारे देश में जो कि बहुत पुरानी है, सालों से चल रही है, बट स्टिल वो बेकार है। तो सोनली ये देख के कि वो पुरानी कॉलेज है या नहीं, हम ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली। सिमिलरली अगर कोई नई कॉलेज है तो उसको हम देख के डिस्कार्ड नहीं कर सकते यार नया है तो बेकार ही होगा। ऐसे केस में आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो कॉलेज अच्छा है नहीं? ऐसे केस में तुम्हारे पास जो इकलौता ऑप्शन बचता है वो ये है, तुम ये चेक करो कि इस कॉलेज के पीछे के लोग कौन है। क्योंकि जब भी कोई नया कॉलेज खुलता है तो ऐसा नहीं होता कि मुझे मन किया कि मैं कॉलेज खोलता हूँ, चलो कॉलेज खोल देते हैं। बहुत पैसे लगते हैं यार, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, इतने अच्छे फैकल्टीज़, इतने सारी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत चीज़ें लगती हैं। एंड ये सारी चीज़ें ना जो भी इंसान अवेल करा सकता है उसका एक पास्ट रिकॉर्ड होता है, उसने पास्ट में भी चीज़ें करी होती हैं। तो ऑलवेज चेक यार इस कॉलेज को शुरू किसने किया, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसके बेसिस पे क्रेडिबिलिटी तुम स्टैब्लिश कर सकते हो थोड़ा सा। अब अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लूँ तो ये ना 2025 में लॉन्च हुआ। इसके फाउंडर है रॉनी स्क्रूवाला, और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट 10-11 साल में ना अपग्रेड ने ऑनलाइन डिग्रीज, अपस्किलिंग और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप काफ़ी अच्छे स्केल पे किया है। तो भले ही अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है इस पूरे इकोसिस्टम का वो बहुत ज़्यादा है। रॉनी स्क्रूवाला जो इनके फाउंडर है वो रणवीर के पॉडकास्ट पे भी आ रखे हैं, वो भी आज नहीं बहुत सालों पहले। तो ऐसे वो कोई नए प्लेयर नहीं है एजुकेशन बिजनेस में, ही नोज दिस सिस्टम वेरी वेल। अब अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ कि इसके फाउंडर्स कौन है, तो इसके फाउंडर है विश्वा मोहन जो कि IIT BHU के ग्रेजुएट है। इनकी बात करूँ तो इनको 14+ साल का एक्सपीरियंस है इन लिंक्डइन, वॉलमार्ट, पेपाल, ओरेकल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में। जो ये को फाउंडर है इनके, रॉनी स्क्रूवाला, जो रणवीर के पॉडकास्ट में भी आ रखे हैं, ये शार्क टैंक में एक शार्क भी थे, ये UTV के फाउंडर भी है और यूजी सॉर्ट को अपनी पेरेंट कंपनी से बैक कर रहे हैं। तो बात सिंपल है कि अगर आपको कोई नई कॉलेज का ऑफर आ रहा है तो ये 3 चीज़ें ढूंढो। जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले 5 साल में उसकी पेरेंट कंपनी ने कितना स्केल किया है, जो कॉलेज वो खोल रहे हैं क्या वो बंद हो जाएगा आने वाले सालों में, या फिर इनकी पेरेंट कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि एक्चुअली में इस कॉलेज को ये बड़ा बना सकती है। सेकंड चीज़, फाउंडर का लिंक्डइन चेक करो, क्या उन्होंने इंडस्ट्री में कुछ एक्चुअली में बिल्ड किया या फिर बस पढ़ाया है। एंड नंबर 3, इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ मेंबर्स को चेक करो, क्या क्रेडिबल नेम्स इस कॉलेज में पैसे लगा रहे हैं, बैकिंग कर रहे हैं, या फिर बस मार्केटिंग है। अगर इन तीनों में से एक भी सॉलिड जवाब नहीं मिल रहा तो रुक जाओ। नाउ कम्स कैटेगरी 2, एकेडमिक्स एंड लर्निंग। अब इसमें बच्चों ने बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा इनके बारे में कि भैया इनका एकेडमिक अप्रोच क्या है, करिकुलम कौन डिज़ाइन करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। बस प्लेसमेंट देख रहे हैं, पैकेज देख रहे हैं। अरे हाईएस्ट पैकेज एक बच्चे का होता है मेरे भाई, एवरेज पैकेज भी मिसलीडिंग हो सकता है अगर कुछ बच्चों का पैकेज बहुत हाई हो गया तो। एक्चुअल क्या चीज़ है कि पढ़ाया क्या जाता है ये तुमको सवाल करना चाहिए। करिकुलम आउटडेटेड तो नहीं है ये पूछना चाहिए।
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में तुमको बताऊं, तो इनके टीम के साथ जो मैंने एक बार कॉन्वर्सेशन करा है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पता चला, तो ये ना लर्न बाय बिल्डिंग पे फोकस करता है। डे 1 से कोडिंग, फुल्ली रेसिडेंशियल बीटेक और एक स्ट्रक्चर स्टार्टअप पैरेलली चलता है एजुकेशन के साथ। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है हाँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और जो लीडरशिप स्किल्स हैं ये स्टैंड अलोन इलेक्टिव्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। दोनों साथ में आएगा तो ही फायदा होगा। तुम एक को अकेले सीख भी नहीं सकते और कुछ फायदा भी नहीं होने वाला उसका। अब यहाँ पे ना स्पेशलाइजेशन जो मैं देख पा रहा हूँ 3 है, जेन AI एंड ML, फुल स्टैक AI एंड क्लाउड इनोवेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। जो उनका करिकुलम का क्लेम है वो ये है कि इंडस्ट्री अलाइंड है। जो फैकल्टी है वो ऐसे लोग हैं ना जो कि एक्चुअल में मांग कंपनीज में काम कर रखे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में। जो अपग्रेड के इंडस्ट्री इंस्ट्रक्टर्स है ना वो इसका पार्ट है। अब मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना, तुमको लगेगा भाई दुनिया में इससे अच्छा कॉलेज ही नहीं है। इस कॉलेज में जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इस कॉलेज के जो इंस्ट्रक्टर्स है वो इंडस्ट्री रेडी हैं, इंडस्ट्री से सीख के आके आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री के। जो करिकुलम है वो अप टू डेट है। अब ये सारी चीज़ें मैं अगर तुमको बोलूँगा तो यार तुम मान लोगे ना कि क्रेजी कॉलेज है, और ये तो सबको ही कह रहे हैं मार्केट में। कैसे बिलीव करें कि ये सच है? एग्जाम्पल देता हूँ अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनकी क्लेम्स का। 3 चीज़ें ढूंढो। डिटेल्ड सेमेस्टर वाइज सिलेबस मांगो। अगर PDF या प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना दे तो मतलब वो रेड फ्लैग है, उनको खुद नहीं पता वो क्या पढ़ाएंगे। जो रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। नंबर 2, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट लिस्ट देखो। Day 1 से कोडिंग मतलब पाइथन इंट्रो नहीं होना चाहिए, एक्चुअल डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। एंड नंबर 3, ये चेक करो कि फैकल्टी प्रोफाइल्स पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं। 2-3 रैंडम इंस्ट्रक्टर्स उठाओ उनके और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखो कि उनको एक्चुअल में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है या फिर ये सब बस क्लेम था। पता चला कि लिंक्डइन पे लिखा हुआ है कि वो बस ट्रेनर है। एक्चुअल में चेक करो कि उन्होंने एक्चुअल में काम किया है क्या। अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 4000+ आवर्स ऑफ कोडिंग प्रैक्टिस एंड 30+ गाइडेड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 8 सेमेस्टर्स का इनका क्लेम है। अब क्योंकि ये नंबर स्पेसिफिक है, ये वेग नहीं कह रहे हैं कि आपको हम कोडिंग सिखा देंगे, अरे 8000 आवर्स ऑफ कोडिंग ये लिख रहे हैं, तो ये तुम काउंसलर से डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो। कैटेगरी 3 की बात करते हैं, प्लेसमेंट्स एंड करियर आउटकम्स। इसमें बच्चों ने मेरे से पूछा है कि प्लेसमेंट्स गारंटीड है क्या भैया, और अगर जॉब नहीं कुछ और करना हो हमें तो। सिंपल सी बात बताऊं कि आज की जो इंडस्ट्री है ना वो डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, स्किल ओरिएंटेड है। अगर तुम Day 1 से ही अपनी प्रोफाइल बिल्ड करोगे, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, कोडिंग आवर्स को मेंटेन करोगे, तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगने का चांस बहुत हाई हो जाएगा। अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इनका मॉडल 3 आउटकम्स पर बिल्ड है, जिसमें जॉब, स्टार्टअप एंड हायर स्टडीज यानी कि रिसर्च इंक्लूडेड है। अब तुमको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। Feb 2026 में, अभी कुछ टाइम पहले, अपग्रेड ने इंटर्नशाला जो कंपनी है उसमें 90% स्टेक एक्वायर किया, अराउंड 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर। और अगर तुम इंटर्नशाला के बारे में जानोगे कि वो क्या करती है कंपनी, तो तुमको समझ में आ गया कितना बड़ा डील है। इंटर्नशाला के पास 34 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 4 लाख प्लस एम्प्लॉयर्स हैं, 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल यहाँ पे एक्टिवली अप्लाई करते हैं, और अभी इनके प्लेटफॉर्म पे 1.2 लाख से भी ज़्यादा पेड इंटर्नशिप्स और जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया का लिटरली वन ऑफ द नंबर 1 इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पे यहाँ से इंटर्नशिप ली थी। मैं SSC के क्वेश्चंस बनाता था बच्चों के लिए। ये इंटर्नशिप मुझे इंटर्नशाला पे ही मिली थी, पर क्वेश्चन मुझे वो पे करते थे मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, ऐसे पार्ट टाइम पैसों के लिए। तब से ये है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये तो क्लियर है कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बच्चे होंगे ना, उनको इंटर्नशिप पाइपलाइन बहुत ही अच्छा बिल्ड किया हुआ ही मिलेगा। ये रियल, रिसेंट और वेरीफाइबल है। प्लस इनका खुद का एक दूसरा वर्टिकल भी है, अपग्रेड रिक्रूट, जो कि काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिला रही है। तो मतलब इनका प्लेसमेंट वर्टिकल भी सॉर्टेड है। कोई भी नए कॉलेज को प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कंपनीज के साथ टाई अप्स ही नहीं होते। नया कॉलेज है, कंपनीज क्यों आएंगी भाई। बट यहाँ पे क्योंकि इनकी जो बाकी वर्टिकल्स है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, उनका वो वाला प्रॉब्लम सॉर्टेड है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट इसको कर सकते हो। ऐसे चेक करना है कॉलेज को। जो बाकी कॉलेज है, क्या उनके केस में ये सब अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं स्टार्टअप रूट की बात करूँ तो स्टार्टअप रूट के लिए इंक्यूबेटेड एक्सेस, पिच ट्रेनिंग, VC डेमो डेज यहाँ पे होंगे। अगर मैं हायर स्टडीज़ और रिसर्च का बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके करिकुलम का पार्ट है GRE, TOEFL एंड IELTS का प्रिपरेशन। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी जब भी तुम किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वगैरह का वेरीफाई करो। 3 पॉइंटर्स है भाई। पॉइंट नंबर 1, जो सिस्टम तुमको ऑफर कर रहा है वो खुद कितना इफेक्टिव है। जैसे यहाँ के केस में इनका इंटर्नशिप के लिए बैकिंग इंटर्नशाला है, जिसने खुद सालों से खुद को प्रूव कर रखा है। मैंने खुद वहाँ से इंटर्नशिप करा है। अपग्रेड रिक्रूट भी पहले से फंक्शनल है। लेकिन मान लो कोई दूसरा कॉलेज है कि कह रहा है कि हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इंटर्नशिप बहुत अच्छा हम प्रोवाइड करते हैं, उनसे पूछो कि यार आपका क्या सिस्टम है जिससे कि आप इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, क्या प्लेसमेंट का आपका पोर्टल है, किससे अफिलिएटेड है वो, किससे एसोसिएटेड है। हो सकता है कि कोई नया कॉलेज हो, उनका खुद का पोर्टल वगैरह नहीं हो अपग्रेड के जैसा, बट उनके टाइप्स आखिर किसके साथ हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग। ये सारी चीज़ों का जवाब तुमको पता होना चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन लेना। मम्मी पापा को बताना, ये वीडियो उनको भी दिखाना कि वो भी ये सब चीज़ें रिसर्च करके ही एडमिशन लें। पॉइंट नंबर 2, पार्टनर ब्रांड्स कौन है। जो इंटर्नशिप्स होती है ना कॉलेज में, जो हैकेथॉन्स होते हैं, जो मेंटोर सेशंस होते हैं, ये सब ना ब्रांड ड्रिवन होते हैं। कॉलेज को किसी ब्रांड से कोलैबोरेट करना होता है ये सब करने के लिए।
तो देखो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनआई जैसी कंपनीज इनसे एसोसिएटेड है क्या, या फिर छोटे मोटे अननोन नेम्स उनसे एसोसिएटेड है। और ये चेक करना काफी ईजी है। लिंक्डइन पे ना कॉलेज का पेज खोलो, रिसेंट पोस्ट में देखो कौन विजिट कर रहा है वहाँ पे, कौन मेंटर सेशन ले रहा है वहाँ पे, तो तुमको उनकी एक्चुअल पार्टनरशिप्स दिखेगी। जो मार्केटिंग वाली पार्टनरशिप है ना वो छुप जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर कोई नया कॉलेज ऑफकोर्स वहाँ का तुम्हारा प्लेसमेंट डेटा नहीं होगा, पहला बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, बट एटलीस्ट तुम उनसे प्लेसमेंट आउटकम्स का प्रोजेक्टेड डेटा तो मांग सकते हो। प्रूवन नहीं तो प्रोजेक्टेड ही बता दीजिए भाई कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, कितना प्लेसमेंट आप दे पाओगे अपने करिकुलम के बेसिस पे। और ये जनरल रूल ना हर नए कॉलेज में अप्लाई कर दो, इंक्लूडिंग अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उनसे भी पूछना जब एडमिशन कराने अगर तुम जाते हो उस कॉलेज में तो पूछना कि भाई क्या आपका प्रोजेक्शन है, भाई क्या बताओ मुझे क्या एडमिशन दोगे आप, कितना तक का पैकेज मिल सकता है आपको, तो नया कॉलेज हम कैसे ट्रस्ट करें। ये सारी चीज़ें पूछनी ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अब नौ एक सवाल आएगा भैया प्रोजेक्टेड डेटा पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड डेटा पे भी ना ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। उनसे पूछना है कि किस बेसिस पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो। उनका आउटकम सही हो सकता है जो प्रोजेक्शन है, लेकिन तभी जब उनके इनपुट सही हो, जब उन्होंने डेटा जो कंसिडर किया हो सोच समझ के किया हो, एक्चुअल सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें। तो अगर जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड्स जो एसोसिएटेड है वो अच्छे हैं, करिकुलम अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, तो आउटकम्स भी अच्छे होने के चांसेस हैं। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही प्रोजेक्टेड डेटा पे भरोसा करना। नाउ कैटेगरी 4 क्वेश्चंस आर स्टूडेंट लाइफ एंड कैंपस। बच्चे पूछते हैं कि भैया कैंपस कैसा है, क्लब है क्या, हैकाथॉन, स्पोर्ट्स वो सब होता है क्या। हर कॉलेज का अपना अलग सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस वगैरह का। अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लूँ तो इनका मॉडल ना यूनिक है। ये पार्टनर यूनिवर्सिटी कैंपस पे चलता है, जहां 2 कैंपसेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इनके केस में वो 2 कैंपसेस हैं श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तुमकुर कर्नाटका, जो कि बैंगलोर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इनका 70+ एकड़ का रेसिडेंशियल कैंपस है, NAC A+ इनका स्कोर, और यहाँ पे इनका एक आइकॉनिक जियोडेसिक डोम लाइब्रेरी भी है। दूसरा कॉलेज है अजंक्या DY पाटली यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में है, और इनका 100 एकर्स का कैंपस है, और ये NAC A सर्टिफाइड है। ये दोनों ही कैंपस फुल्ली रेसिडेंशियल है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्टिव क्लब्स, प्रोडक्ट बिल्डर्स, क्रिएटर्स क्लब, AI एंड इनोवेशन लैब, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल भी मिल जाएंगे। साथ में हैकेथॉन्स, फेस्ट्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज स्टैंडर्ड इंक्लूजन्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ना बहुत बच्चे मिस कर जाएंगे, क्योंकि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनर यूनिवर्सिटी कैंपस पे चलता है। तुम्हारा कैंपस एक्सपीरियंस ना उस होस्ट यूनिवर्सिटी का ही होता है, क्योंकि कैंपस उस यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जो करिकुलम है वहाँ से लेकर आउटकम का जो अप्रोच है वो उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, और उनका वो अलग है। अब ये बात ना तो पूरी अच्छी बात है ना तो पूरी बुरी बात है, बट एटलीस्ट तुम्हें डिसीजन लेने से पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तुम इनके कैंपस को जरूर विजिट करना। अगर यहाँ नहीं कहीं और भी एडमिशन ले रहे हो तो उनके कैंपस को भी जरूर विजिट करना। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने से पहले मैं इनके कैंपस को विजिट करके कैंपस टूर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तुम ये भी कर सकते हो कि इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के स्टूडेंट्स को DM करो लिंक्डइन पे, उनसे ब्रोशर मंगाओ, उनसे एक्चुअल में पूछो कि यार कैसा कॉलेज है भैया। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं डिटेल में जाके एक वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बताना। अब आते हैं फाइनल कंसर्न कैटेगरी 5 पे, फीस, स्कॉलरशिप एंड ROI। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये कॉलेज ना प्रीमियम रेंज में लाया करता है। 4 साल की इनकी फी है 19.5 to 20.5 लाख्स। पार्टनर यूनिवर्सिटी कौन सा तुमको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक थोड़ा सीरियस कमिटमेंट है, आई एग्री, लेकिन हाँ यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जो स्कॉलरशिप्स है यहाँ पे वो 4 कैटेगरीज में अवेलेबल है। मेरिट बेस्ड जो कि तुम्हारे UG नेट स्कोर पे डिपेंडेंट है, UG नेट जो कि इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेसिस पे। देन नीड बेस्ड डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, गर्ल्स इन टेक जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए है। एंड देन 4th कैटेगरी इज रॉनी स्क्रू वाला टेक एंड इनोवेटर्स, जो कि अर्ली इनोवेटर्स और स्टार्टअप बिल्डर्स के लिए है। अभी जो स्कॉलरशिप की कवरेज है ना वो 100% तक जाती है। अब बात करते हैं रिसर्च मेथड की, तुम कैसे ये सब चीज़ों को वेरीफाई करोगे यार। ये हर स्टूडेंट को हर कॉलेज के केस में अप्लाई करना चाहिए, नो मैटर तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले तो इफेक्टिव फी कैलकुलेट करो, टोटल फी माइनस लाइकली स्कॉलरशिप जो कि तुमको मिल सकती है, माइनस फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड इफ इंटर्नशिप एलिजिबल। देन स्टेप 2 ROI कंपेयर करो, सेम मनी 3 ऑल्टरनेट कॉलेजेस से मैच करो। सिर्फ एडमिशन प्रोबेबिलिटी से डिसीजन मत लो, देखो कि उनके केस में ये नंबर क्या आ रहा है। एंड देन थर्ड लोन ऑप्शंस देखो, क्या उस कॉलेज का कोई पार्टनर्ड बैंक है जो कि आपको कम इंटरेस्ट पे या फिर इजीली लोन दे सके। IIT के केस में ये इजीली हो जाता है। मैंने खुद यूनियन बैंक से लोन लिया था IIT दिल्ली में पढ़ने के लिए। अगर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इनके वेबसाइट पे ना कुछ पार्टनर्ड बैंक्स लिस्टेड है, और तुम अलग से जो बाकी अलग बैंक्स है ना SBI, HDFC, NBFCs, उन सब से रेट कंपेयर करके देखो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड नाउ कम्स कैटेगरी 6 क्वेश्चंस, एडमिशन एंड डिग्री वैलिडिटी। भैया कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है और डिग्री वैलिड है ना हायर स्टडीज़ के लिए। भाई हर कॉलेज का अलग अलग होता है। अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का सिंपल है UG नेट, इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है, आपको वो देना होगा। एडिशनली आपकी एज 20 से कम होनी चाहिए, और PCM में आपका परसेंटेज 50 होना चाहिए। प्रोसेस क्या है कि पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर पर्सनल डिस्कशन होगा, देन काउंसलिंग होगी, फिर सीट ब्लॉक होगा। तो ये नहीं कि गए आज एडमिशन ले लिए,
पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब यहाँ की जो डिग्री है वो पार्टनर यूनिवर्सिटी से मिलती है, जो मैंने ऊपर 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया था, याद है, वहाँ से। UGC रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NAC A+ रेटेड है, मतलब GRE, GATE, MBA अब्रॉड सब वैलिड है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एंड मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं ये तुमको डायरेक्टली नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सही है या नहीं, बट इस यूनिवर्सिटी की हेल्प से आई होप कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया हो कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है, कैसे एनालाइज करना है कि यार जो चीज़ें क्लेम की जा रही है वो सही है या गलत है, उनको कैसे वेरीफाई करना है। बाकी एंड में डिसीजन तुम अपने बेसिस पे लेना, अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, और पहले शॉर्टलिस्ट करना 3-4 कॉलेज और उन सब में फिर चूज करना। एक साथ सबको भी मत देखना, पहले उनमें से धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करो, फिर उसका डिपार्टमेंट का सोचो, उसके बाद डिसाइड करो। और एक चीज़ जाने से पहले मैं तुमको बता दूं कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी ऐसे टेक स्कूल तुमको सवाल पूछने से रोक रही है, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग वही है। तुम जब भी वहाँ एडमिशन के लिए जा रहे हो, जब भी उनके कैंपस को विजिट कर रहे हो, तुमको जो सवाल पूछना है पूछो, बिल्कुल निडर होकर पूछो। और अगर वो एटीट्यूड दिखाए, रूडली बात करे, तभी निकल जाओ, बोलो टाटा बाय बाय भाई, हमको एडमिशन ही नहीं लेना है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो सवालों को वेलकम करते हैं, सिर्फ ब्रोशर आपको दे के नहीं बोलेंगे भैया इसमें पढ़ लीजिए। अरे भाई मैं तो कुछ भी प्रिंट करा दूंगा, आप सवाल का जवाब दो ना। तो मेरे भाई पूछते रहो, खुद से पूछो, सिस्टम से पूछो, हर नई क्लेम से पूछो। किसी और कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कोई डाउट है तो वो भी जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।